इश्क में ऐसा भी हाल होना है। अभी तो इश्क में ऐसा भी हाल होना है कि अश्क रोकना जाका वबाल होना है। तुम ही वजह हो मेरी जिंदगी की जीने की, जो तुम नहीं हो तो जीना महाल होना है। अभी तो इश्क में ऐसा भी हाल होना है। लगता है कि अयान का काफी आना जाना है आप लोगों के घर पे। जी हाँ, अयान ने हमारे मुश्किल वक्त में हमारा बहुत साथ दिया है। अयान का इतना ही आपके घर आना जाना है तो फिर तो आप जानती होंगे कि आज हम क्यों आए। ये नेहा है ना, रेहाना की बेटी? हाँ, और अब ये मेरी बहू भी है। माशाल्लाह, खुशखबरी भी है। तुम्हारी खुशकिस्मती अभी मशकूक है, बताओ तुमने ऐसे क्यों कहा? तुम्हारी मामा की वजह से। नहीं, इंसान को इतना कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि वो लड़की आपसे ज्यादा अयान को जान गई हो। तब की तब देखी जाएगी, अभी बहुत से पत्ते बाकी हैं। कोई तबीयत खराब नहीं है इसकी, ये सब घर से निकलने के बहाने, डॉक्टर और शॉपिंग के बहाने ये घर से बाहर जाती है और मैं जानता हूँ कि किसकी तलाश में जाती है ये। नेहा, काफी रात हो गई है, अदनान अभी तक घर नहीं आया, तुम उसे फोन कर लो। क्यों? खुद नहीं कर सकती हैं?
इस वक्त मेरे कमरे में क्या कर रही हो? निकलो यहां से। क्या हो गया? बीवी को मियाँ के कमरे में आने के लिए कोई इजाजत या टाइम थोड़ी देखना पड़ता है। ये यकीन तुम्हारा ही कारनामा है ना? हाँ, जब तुम मेरे मुंह से शामिर का नाम नहीं सुन सकते क्योंकि वो एक गैर मर्द है, तो मैं तुम्हारे कमरे में किसी और लड़की की फोटो क्यों देखूं? मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैंने फाड़ दी। ठीक किया ना? भाई आपके साहबजादे कहाँ हैं? वो आजकल नजर नहीं आ रहे। हैं तो यूनिवर्सिटी में, लेकिन पढ़ाई वढ़ाई छोड़ चुके हैं, बस एंजॉयमेंट चल रही है। तो आपकी बात हुई लड़की वालों के घर वालों से? उनके माँ बाप कब आ रहे हैं हमारे घर? कर लूंगी आज, क्या जल्दी है। नहीं, आपका ये फैसला मेरी समझ में नहीं आया वैसे। और आपकी जो नासमझी है ना, वो मेरी समझ से बाहर आता है। मेरी बात सुने आप। आयान, बेटा तुम्हारे पेरेंट्स को कोई इतराज तो नहीं था? अरे नहीं आंटी, ऑब्जेक्शन होता तो वो आपके घर क्यों आते? अब हाँ, वो तो तुम सही कह रहे हो बेटा, मगर अरे आंटी, मैं उनका इकलौता बेटा हूँ। मेरी खुशी में उनकी खुशी है, और आज तक मैंने उनकी कोई नाफरमानी नहीं की और ना ही उन्होंने मेरी कोई ख्वाहिश, कोई फरमाइश डाली। और मुझे नहीं लगता कि अगर मैं उन्हें कुछ कहूँ तो वो मुझे मना कर देंगे। और जहाँ तक शादी का सवाल है तो वो तो मेरी मर्जी से ही। और बेटा तुम्हारे वालिद? डैड, वो तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बल्कि मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं। मामा शायद मेरी कोई बात टाल दें, लेकिन डैड कभी नहीं टाल। वो आज आपने मेरे लिए ब्राउनीज नहीं बनाए? इसलिए क्योंकि तुम अचानक क्यों आ गए। अगर पहले कॉल कर देते तो डेफिनेटली बना देती, मगर तुम दोनों तो वो दरअसल बात ये हुई कि अयान ने कहा जल्दी करो, तो हम जल्दी से आ गए घर। कोई बात नहीं फजर, मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी। अयान तो अब आता जाता रहेगा, है ना? नेक्स्ट टाइम मना दूंगी। और वैसे भी अब इसकी जरूरत क्या है, अब तो तुम खुद ही। बिल्कुल, आपकी दोनों बातें बिल्कुल दुरुस्त हैं। तुम अपने पेरेंट्स को कब लेकर आओगे ताकि फिर सही तरीके से बात को आगे बढ़ाया जा सके? आंटी, मैं खुद यही चाह रहा था। फिर कब लेकर आऊँ पेरेंट्स को? बेटा जब चाहो ले आओ। थैंक यू आंटी। क्या बात है बेटा, तुम परेशान क्यों हो? तुम तो डॉक्टर के पास गई थी ना? क्या कहा उसने? डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड किया, तो फिर बेटा क्या कहा? बेटा है। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है। अल्लाह करे बिल्कुल मेरे अदनान की तरह।
समरा, तुम्हारा क्या ख्याल है अयान के बारे में? आयान स्वीट सा है, क्यूट सा है, हमारी इस जंगली बिल्ली के लिए तो बिल्कुल परफेक्ट है। फजर, जी अम्मी। बेटा मुझे ये बताओ, तुम इस रिश्ते से मुतमईन हो ना? खुश हो? कोई इतराज तो नहीं इस रिश्ते पे? अगर कोई बात है तो मुझे बताओ। अम्मी मुझे अयान अच्छा तो लगता है, लेकिन एक अजीब सा डर है मेरे दिल में उसको लेकर। अगर वो भी सबकी तरह निकला तो? कुछ नहीं होता, तुम ये उल्टी पुल्टी बातें सोचना बंद करो। उसको बाकी सबसे कंपेयर करना तो एटलीस्ट बिल्कुल ही नहीं, बंद करो। ये क्या बातें कर रही हो तुम दोनों? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। अम्मी, फजर अयान को पसंद करती है, लेकिन बस इसके दिल में ये डर सा बैठ गया है कि वो भी अदनान जैसा निकलेगा, धोखेबाज और मकार। अम्मी आप बताइए, क्या ये डर मेरा बेबुनियाद है? पहले अब्बू फिर अदनान भाई, जिन पर मेरा भाइयों से भी ज्यादा मान था, फिर अयान कैसे? मैं पहले भी बहुत दफा समझा चुकी हूँ, अभी दोबारा समझा रही हूँ। ये सरासर एक इत्तेफाक है कि वो दोनों हमारी जिंदगी में आए, वरना इस दुनिया में बेशुमार लोग हैं जिन। समरा, मैं कैसे एतबार करूँ अयान का? अब्बू और अदनान भाई दोनों मेरे दिल के बहुत करीब थे। लड़कियां सिर्फ अपने अब्बू और भाइयों से मुतासिर होती हैं, फिर अयान पर कैसे यकीन कर लूं? देखो बेटा, तुम्हारे खदशे और अंदेशे अपनी जगह दुरुस्त हैं, लेकिन ये दुनिया एक बहुत बड़ी जगह है। यहाँ अच्छे बुरे हर किस्म के लोग हैं बेटा। तुमने ये कैसे सोच लिया कि जो कुछ तुम्हारी माँ के साथ हुआ या तुम्हारी बहन के साथ हुआ वही तुम्हारे साथ भी होगा? देखो बेटा, मौत बरहक है, लेकिन इस खौफ से कोई जीना नहीं छोड़ देता। शादी तो तुम्हारी करनी है, अयान से नहीं किसी और से, तो क्या गारंटी है कि वो भी सही होगा? देखो बेटा, अल्लाह पर यकीन रखो, उसी से दुआ करो। अल्लाह करे वो तुम्हारा नसीब अच्छा करे, अपने मुस्तकबिल के लिए उससे दुआ करो। वो बहुत रहमान और रहीम है बेटा, किसी को उसकी हिम्मत से ज्यादा आजमाइशें नहीं देता। अम्मी, लेकिन समरा से पहले मेरी अच्छा नहीं लगता। ओ प्लीज फजर, कम ऑन, अब तुम फजूल के बहाने मत ढूंढो, ओके? ये कोई कानून थोड़ी है कि पहले बड़ी बहन की शादी होगी तभी छोटी बहन शादी कर सकती है। और अगर ये कानून होता भी ना तो मैं नहीं मानती, एंड इनफैक्ट आई थिंक कोई भी फॉलो नहीं करता। मैं तो चाहती थी कि तुम दोनों अपने अपने घर के हो जाओ, तो मैं भी अल्लाह के घर का एक चक्कर लगा लूंगी। न जाने उसे क्या मंजूर था। अम्मी प्लीज रोए मत। अम्मी, बस रोए तो नहीं ना प्लीज। बेजा असराफ का कायल नहीं हूं मैं, हालांकि इकलौता बेटा है मेरा। बात तो आपकी बिल्कुल बचा है। तो फिर अगले हफ्ते की तारीख रख लेते हैं। इतनी जल्दी? क्या कर रही हो ये? आपके ऑफिस के सुबह के कपड़े निकाल रही थी। बीवी हूँ ना आपकी, तो मैं ही तो करूँगी अब आपके सारे काम। अपने काम मैं खुद कर सकता हूँ। अभी तो इश्क